जय हिंद साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के सेट नंबर 10 के बारे में। और इसमें टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस को हम सर्च आउट करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम जो चल रहा है पिछले 4-5 दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हम क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ गए हैं वीडियो। ठीक है, तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वीडियो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, लेकिन आज थोड़ा सा आराम है तो इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जेई कब से आई हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कंपास की सुई का उत्तरी सिरा लगभग डैश की ओर इशारा करता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट जवाब हो जाएगा 181 का, वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव को वह इशारा करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। परावर्तन के नियम डैश के लिए सत्य है? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो 182 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह सभी परावर्तक पृष्ठ के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या, फोकस लंबाई की डैश पाई जाती है? आधी, समान पाई जाती है, 3 गुना पाई जाती है, 2 गुना पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब हो जाएगा 183 का, वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 गुना पाई जाती है। ठीक है, छोटे छिद्रों में गोलाकार दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या, फोकस लंबाई के 2 गुना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब डैश द्वारा बनाया जा सकता है? केवल एक उत्तल दर्पण, केवल एक अवतल दर्पण, केवल एक समतल दर्पण, उत्तर और अवतल दर्पण के दोनों द्वारा। ठीक है, तो 184 का जो आपका राइट जवाब है वह केवल एक अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ठीक है, लंब से दूर मुड़ता है, लंब की ओर मुड़ता है, लंब से होकर गुजरता है, नहीं मुड़ता है। तो ये सीधा सा फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह लंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहीं अगर पूछ दे विरल से घने में तो लंब से दूर मुड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए तब करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन घने से विरल में पूछा है तो लंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। यदि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी विद्युत धारा खींचेगा? तो 186 का यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 0.818 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। जब प्रतिरोधकतों को मुख में जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत समान रहती है, आधे तक कम हो जाती है, 1/4 तक कम हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। 187 का आपका बताना है आपको चारों में से कौन सा राइट जवाब है। ठीक है, तो 187 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद, एक 12 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम्ब आवेश की ऊर्जा कितनी दी जाती है? ठीक है, तो जितना बैटरी से गुजरने वाला कूलम्ब होगा उतना ही उसकी ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12J, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है 188 का। 189 देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है? किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा स्क्वायर, किलोवाट घंटा स्क्वायर। ठीक है, तो 189 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रतिरोध 20 ओम की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत लेती है, 30 सेकंड में विकसित होने वाली ऊष्मा क्या है? इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 181 इसका आंसर हम आपको बता देना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 190 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव हैं। वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया, पेट्रोल, चारकोल, द्रव पेट्रोल गैस। तो 191 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वह वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 191 का। ठीक है, जब एक सीधे चालक में विद्युत है तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो 192 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा। देखिए आपको ट्रिक भी, मैं तुक्का मारने वाली जो ट्रिक बताया हूँ उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया हुआ है कि जो ऑप्शन आपका सबसे बड़ा रहता है, कहीं ना कहीं वो चांसेस रहता है कि 80% आपका आंसर वही है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर को एक्सप्लेन करके लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम उस ट्रिक को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आंसर ये सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम को 6 वाट की बैटरी के साथ एक श्रृंखला में जोड़ा गया। 5 सेकंड में 4 ओम की प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा होगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ फार्मूले पे आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 193 का जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 10 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब इसके डैश पर बनता है। कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। आपको पता ही है जो मानव नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और रेटिना बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 194 का डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 195 है। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु 3 गुना बड़ा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ है? तो प्रतिबिंब आपको देखिए यहाँ पे 3 गुना बड़ा बनाना, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, तो 195 का जो 3 गुना है तो यहाँ पे 10 या 30 कर देंगे, आपका सीधा ट्रिक है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जब दो प्रतिरोधकों R1 और R2 को समांतर में जोड़ा जाए तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर क्या होगा? तो RP बराबर एक सीधा फार्मूला ही आपसे पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 96 का। ऑप्शन नंबर बी, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सीधा सा फार्मूला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन। परिपथ में विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किस शब्द को नहीं दर्शाती है? I²R, V²R, VI/R²। तो 197 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे I/R²। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहाँ निकट दिखाई जाती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र डैश है, अधिक, छोटा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो 198 का जो आपका राइट जवाब है यहाँ पे अधिक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहाँ निकट दिखाई जाती हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, विद्युत मोटर, पोटेंशियोमीटर। 199 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति आपको पता है, ये डायोड, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, विद्युत सेल। कई बार आपको बता चुका हूँ, कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करने की जो युक्ति है वह है विद्युत सेल। सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये रहे सारे के सारे टॉप 20 क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो से आपका एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी अब दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।